स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं लेटर टू एडिटर। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है और अगर आप यूपी बोर्ड देने जा रहे हैं तो 101% ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं, ये 10 नंबर में पूछा जाता है। कुल मिलाकर आज की क्लास में आपको 10 नंबर की जुगाड़ मिलने वाली है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल हम वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए आपका समय ना बर्बाद करते हो, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिख कर आएगा, खूब लंबा चौड़ा लिख कर आएगा, कम से कम 3-4 लाइनों में। ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। और एक बात और बता देते हैं, अगर आपने इससे पिछले वाला क्लास नहीं देखा है, उसमें हमने पूरा यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर आपका आने वाला है, पूरा पैटर्न हमने वहां पर समझाया है, किस तरीके से 4 सेक्शनों में पेपर बटा होता है, ABCD वहां पर डिटेल में बताया है। इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आपको वो देखना है तो ये वीडियो देखने के बाद आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमने आपको बताया कि 3-4 लाइनों में क्वेश्चन लिखा होता है। अब देखिए, जहां पर भी उस क्वेश्चन में कहीं पर भी आ जाए लेटर टू एडिटर, कुल मिलाकर एडिटर शब्द आ जाए, आपको यही छाप कर आना है। ठीक है, शुद्ध भाषा में आपको बता रहे हैं, जैसा लिखा है हमने आपको ऐसे लिख लिया। ये नहीं है हमने यहाँ पर आदर्श नगर लिखा है, 122 लिखा है, आगरा लिखा है, आप ऐसा ही छाप के आ जाए, ऐसा नहीं करना है। जो हम आपको बताएंगे समझ लीजिए ढंग से। ये नहीं है आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ से निकल लिए, ऐसा नहीं करना है। जैसा हम आपको डिटेल में बताएंगे भी। और देखिए, जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं 3-4 लाइनों का आएगा, अभी आपको हम लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको ये पैटर्न समझा देते हैं। अगर लेटर टू एडिटर आता है, देखिए हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा है, केवल यहाँ पर हम आप आज बताने वाले हैं पैटर्न। क्या बताने वाले हैं? जो पैटर्न है इसका लेटर का, आप किस तरीके से लिखेंगे, केवल आपको इतना बताएंगे। और ये क्या है? लेटर टू एडिटर है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा एडिटर पर और करके, यानी अथवा में दे रखा होगा कंप्लेंट लेटर। ठीक है, तो 2 आएंगे, तो आपको अगर एडिटर वाला करना है तो आप उसको चूज कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आसान तरीका बताएंगे, चाहे कोई भी लेटर हो एडिटर पर, आप यही लाइन लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। बस आप उसमें 2-3 लाइंस और अपने पास से ऐड कर देंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपको 9, 9.5 मार्क्स, अगर एग्जामिनर अच्छा है तो वो दे देगा। बस आपको क्या करना है, जो भी हम आपको आज बता रहे हैं आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, आपका जो पेपर है, आपको ये बात याद रखनी है, अगर आप यूपी बोर्ड देने जा रहे हैं और आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, लेटर में 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, तो आपको एक बात याद रखनी होगी, आपकी जो कॉपी का जो पेज है, अगर आपने लेटर यहाँ से स्टार्ट किया है तो ख़त्म भी आपका नीचे होना, यानी कि कुल मिलाकर एक ही पेज में पूरा लेटर आपका आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधा पेज जो है आपने यहाँ पर लिख लिया लेटर का, और आधा पेज जो है वो आपने इधर लेटर का बढ़ा लिया। ऐसा नहीं करना है। लेटर आपको एक ही पेज पे पूरा ख़त्म और शुरू करना है, यानी शुरू से लेकर एंड आपको केवल एक ही पेज पर करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पहली थिंग तो ये हो गई। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, जैसे कि आप इस तरीके से आप अपनी कॉपी में लाइन खींचते हैं साइड में, कुछ बच्चे 1 खींचते होंगे, कुछ बच्चे 2 खींचते होंगे, इससे मतलब नहीं है। बता देते हैं क्यों। जैसे आपने एक लाइन इस साइड में खींची, अपने लेफ्ट साइड में आप खींचते हैं, अब क्या है उसमें इस तरीके से कुछ लाइंस होती हैं आपकी कॉपी में। बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे या आपको समझ में आ जाएगा और आपको अच्छे नंबर भी इसमें मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको कॉपी होती है। अब देखिए, जो आपको यहाँ पर जो हम डिटेल्स लिखवा रहे हैं, वो आपको क्या करनी है, ये वाली लाइन में बिल्कुल टच कर कर लिखनी है। टच कर कर के मतलब क्या है, यानी कि ऐसा नहीं है ये हमने आदर्श नगर यहाँ पर लिखा, अगली लाइन का जो आगरा है आपने यहाँ पर आगरा लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, कुल मिलाकर इस लाइन से टच कर कर, यानी सब कुछ इस लाइन से बिल्कुल सीधे में लिखते चले जाना है। उम्मीद करते इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम आपको क्या बता रहे हैं, ये लाइन है, इस तरीके से कुछ लाइन्स है। सबसे पहले क्या आपको करना है, सबसे पहले लिखा जाएगा एड्रेस। किसका एड्रेस? सेंडर का है, यानी कि जो भी सेंड कर रहा है लेटर उसका। जैसे कि आप अगर किसी को लेटर लिख रहे हैं एडिटर को, तो जो आपका एड्रेस है वो लिखा जाएगा। ये 122 क्या है, ये मकान नंबर है। ये क्या है, आदर्श नगर, ये कॉलोनी का नाम है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यानी कि मकान नंबर, कॉलोनी का नाम, उसके बाद जहाँ आप रहते हैं, यानी कि जो आपकी सिटी है वो आप लिखेंगे। अभी आपको बताएंगे भी, ये सब भी आपको बनाना नहीं पड़ेगा या आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन में ही दे रखा होता है। अभी आपको लास्ट में बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन में आप इस चीज़ को ढूंढेंगे। उसके बाद देखिए, इतना करने के बाद ये वाली जो लाइन है आपको एक छोड़ देनी है। ये 2 चीज़ें लिखने के बाद ये देखिए,
ये देखिए, इसलिए हमने यहाँ पर इतनी स्पेस छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी है? क्योंकि ये 2 लाइनें लिखने के बाद आप ये वाली जो लाइन है इसको छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको इस तरीके से डेट लिखनी है, जैसे कि आप कोई भी डेट क्या, जो जैसे कि आपका 30 अप्रैल को पेपर है। कब है? 30 अप्रैल को, यानी कि 2022। यहाँ पर हम लिख देते हैं 30 अप्रैल 2022, इस तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो आप क्या करें, इस 29, जैसे कि हमने लिख रखी है 29 मार्च 2022, तो आप क्या करें, लिखेंगे वहाँ पर 30 अप्रैल 2022। ठीक है। कुल मिलाकर डेट को बताने का मतलब यही है कि कुछ बच्चे इस तरीके से लिख देते हैं 30/4/2022। ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। यानी आपको 4 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? जो महीना है 30 अप्रैल 2022, इसी तरीके से आपको लिखना है। ये तो हो गई दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले क्या आप लिखेंगे? नाम, वो एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस के लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, देखिए, फिर आपको एक लाइन यहाँ पर छोड़नी है। और उसके बाद जिसको आप भेज रहे हैं लेटर आप अपना, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कैसे? जैसे कि एडिटर है तो लिख दिया द एडिटर। कौन सा हम न्यूज़पेपर में दे रहा है, तो यहाँ नेशनल डेली है ये न्यूज़पेपर का नाम। उसके बाद मुंबई, यानी मुंबई में हम यहाँ पर इस लेटर को भेज रहे हैं। अब ये सब जो है ये भी आपके जो होगा क्वेश्चन में ही इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में मिलेगा। यानी कुल मिलाकर आपको जो इतनी चीज़ें हमने आपको बताई, ये सब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एड्रेस यानी जो सेंड कर रहा है। ठीक है। उसके बाद डेट, उसके बाद जो जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस। उम्मीद करते इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपको लिखना होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि सब्जेक्ट का मतलब विषय, जैसे आपसे कहा गया है जो रोड की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ लेना है, उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे कि अगर रोडों की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है तो आपने सब्जेक्ट लिख दिया बैड कंडीशन ऑफ द रोड। ठीक है। इस तरीके से जो भी सब्जेक्ट हो, या कुछ भी आप हो सकता है कि वहाँ पर लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा बजाए जा रहे हैं, इस तरीके से कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। आपको क्वेश्चन वो पढ़कर पता चलेगा। इसके बाद इतना काम करने के बाद अगर आप इतना भी काम कर देते हैं तो लेटर में कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। तो इतना काम करने के बाद आपको हो सकता है 3 नंबर मिल जाए, या हो सकता है अगर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ तो 4 नंबर भी वो दे सकता है। इसलिए केवल देखिए इतना सा केवल लिखने के बाद, और कुछ ज़्यादा काबिलगिरी भी यहाँ पर नहीं करी है। क्या किया है? कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन में था बस वैसे ही लिख दिया है। बस इतना आपको पैटर्न याद रखना है कि इसके बाद ये चीज़ आपको लिखनी है। सबसे पहले एड्रेस, डेट, उसके बाद जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस। अब इतना बाद उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिख दिया। यहाँ पर भी आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद फिर आपने एक लाइन छोड़ी। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको ज़्यादा अच्छा दिखाना है तो लिख दिया डियर सर, यानी कि प्रिय मेरे सर। तो हमने क्या लिख दिया? डियर सर। उसके बाद कॉमा आप लगाएंगे। ये छोटी छोटी बातें आप ज़रूर याद रखें, इसी के नंबर आपके एग्जाम में कटते हैं। उसके बाद क्या लिखा? ये देखिए लाइंस जो हैं वो कॉमन रहेगी। देखिए आप कोई भी लेटर लिख रहे हो, जो हमने यहाँ पर लाइंस लिख रखी हैं कॉमन रहेगी, कभी नहीं बदलेंगी। चाहे कोई भी लेटर टू एडिटर हो, सभी में यही लाइंस कॉमन रहेंगी। क्या आपने लिख दिया? थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स। फिर आपको यहाँ पर जो भी आपने सब्जेक्ट ऊपर लिखा होगा, बैड कंडीशंस ऑफ द रोड, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। इतना आपको हर लेटर में करना है। क्या आपने इसकी अगर आपको हिंदी नहीं पता तो बता देते हैं, यानी थ्रो द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, यानी कि आपके न्यूज़पेपर के थ्रू हम जो है अपनी जो समस्या है उसको हम अपनी ओर आपको अपनी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। केवल इस लाइन का इतना ही मतलब हुआ। अब हमने आपको बताया टू वर्ड्स के बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है। जो भी कंडीशन जो भी है, जैसे कि अगर जो हमने आपको बताया जैसे लाउड स्पीकर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और हम पढ़ाई में हमारी दिक्कत हो रही है, इस तरीके से 2-3 आप लाइन यहाँ पर बनाकर लिख दें। 2-3 क्या, आप 2 लाइन भी लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा। नहीं भी लिख पा रहे कोई बात नहीं, सब्जेक्ट तक आपने लिखा, सब्जेक्ट आपने जो दिया था वो हमने आपको लिख दिया। सब्जेक्ट देखिए आपका क्वेश्चन में ही दे रखा होगा, इतना लिख दिया। अगर आप ये 2-3 लाइनें भी नहीं बना पा रहे हैं कोई बात नहीं है, बस आप इतना छोड़ने के बाद एक लाइन छोड़ दें और उसके बाद ये लिख दें। अगर नहीं लिख पा रहे हैं और अगर आप अच्छे हैं पढ़ाई में तो 2-3 लाइन तो सभी बना लेते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप 2-3 लाइनें बना सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, जैसे कोई लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा बजा रहा है तो आप लिख सकते हैं कि जो हम ये बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर आप डेली बजा रहे हैं और हमारी पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, इस तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इट विल बी गुड,
इफ़ यू, आपको एक लाइन यहाँ पर छोड़ देनी है, उसके बाद लिखना है इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड कंसर्न अथॉरिटीज़ विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम एक्शन विल बी अडॉप्टेड। ये लाइंस भी लास्ट में कॉमन रहेंगी, चाहे कोई भी लेटर हो। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये बहुत, इट विल बी गुड यानी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इफ़ का मतलब होता है अगर आप इसको पब्लिश करेंगे अपने न्यूज़पेपर में तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और हम फिर लास्ट में देखिए लिखा हुआ है एंड सम एक्शंस विल बी अडॉप्टेड, यानी कि हम जो उम्मीद करते हैं कि कुछ आप एक्शन इसके लिए लेंगे। तो क्या होगा, ये लाइंस हमने आपको बताई, सब में कॉमन रहेंगे। आप जो हमने बताया है ये वाली लाइंस और साथ ही जो हमने आपको बताया ये वाली लाइंस, कोई भी हो सेम लिखनी है, याद कर लीजिए ढंग से। उसके बाद देखिए इतना लिखने के बाद आपने लास्ट में लिख दिया है थैंक यू योर्स फेथफुली, और XYZ का मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में भी देखिए नाम भी लिखा होगा, अगर आप कोई लड़की अगर कोई वीडियो देख रही है तो वो लड़की वाला नाम जैसे कि लिख दिया यहाँ पर सुनीता और ऑब्लिक लगा के यहाँ पर लिख दिया सुनील, ठीक है। तो जो लड़के होंगे वो सुनील नाम डालेंगे, लड़की होगी तो सुनीता नाम डालेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि पूरा क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो ये देखिए जो लाइंस कॉमन थी वही हमने केवल लिखी हुई हैं, आप चाहे तो देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको बताते हैं हम कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन हाँ उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा अच्छे से हम समझा पाए होंगे। और आप अगर आप नहीं भी पढ़ पाए हैं लेटर टू एडिटर या आप कोई लेटर आप लिखना चाह रहे हैं, आपको उसमें अच्छे से मार्क्स भी मिल जाएंगे और समझ में भी उम्मीद करते हैं पूरा आ गया होगा। पूरी कोशिश करिए इस वीडियो में आपको समझाने की, फिर भी आपको कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताइए। फिलहाल आपका तो कल पेपर है। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके एग्जाम के लिए। गॉड ब्लेस यू, आप गुड लक, आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। फिलहाल इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर देखिए इतना लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन दे दिया, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया आपको ये टॉपिक लिख देना इस लेटर, या केवल आप इतना ही लिख दें लेटर टू एडिटर, बस। उसके बाद देखिए जैसा हमने आपको बताया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 124 गांधीनगर, ये देखिए दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ये लिखा है 124 गांधीनगर मेरठ, ये क्या है एड्रेस है। तो देखिए हमने इस तरीके से लिख दिया, मेरठ क्या है हमारी सिटी है तो नीचे लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लाइन छुटी हुई है, उसके बाद देखिए डेट लिखी हुई है। डेट के बाद ये देखिए लिखा है द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ये भी देखिए सब दे रखा होगा। ये देखिए लिखा है लेटर टू एडिटर। अब देखिए न्यूज़पेपर है तो हमने न्यूज़पेपर कौन कौन से इंग्लिश में होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पे भेज रहे हैं, न्यू दिल्ली में भेज रहे हैं। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, इस तरीके से कुछ हमने इसके अकॉर्डिंग के सेंस यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ये निकाल लिया है बर्डन ऑफ राइजिंग प्राइजेस ऑफ कॉमन मैन। इसका मतलब है जो प्राइजेस है यानी कि जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जो कॉमन मैन है यानी जो सामान्य व्यक्ति है वो चुका ही नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस पर ये लेटर लिखा गया है। उसके बाद देखिए जो आप लास्ट में हम आपको बता रहे थे XYZ लिखा है, ये देखिए नाम ये देखिए लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है प्रांजल और परिणीता। तो यहाँ पर आप देखिए लिख सकते हैं जो आपको नाम पसंद है। लड़की है तो लड़की वाला नाम लिखें, लड़के हैं तो आप अपने लड़के वाला नाम लिखें अपनी एग्जाम कॉपी पर। अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आए तो देखिए एक हमने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लगा रखा है। क्वेश्चन देखिए आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगी। ये देखिए नाम यहाँ पर अंजना और अर्जुन दिया है, लड़के अर्जुन लिखेंगे, लड़कियाँ अंजना नाम लिखेंगी। ये देखिए लिखा है F112 कैलाश कॉलोनी आगरा। तो देखिए ये आपको ये हो गया फ्लैट नंबर, ये हो गया कैलाश कॉलोनी, यहाँ पर आप लिखेंगे एक लाइन छोड़ के आप आगरा सिटी का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये लिखा है ना लेटर टू एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम भी लिखा है द हिंदुस्तान टाइम्स। फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिटी यहाँ पर लिख दीजिए, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद देखिए इसी तरीके से यहाँ पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए इसमें दिखाया गया है कि जो लाउड स्पीकर है उससे जो नॉइस पॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा फैलता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा गया है। इसमें भी देखिए हेमा हेमंत लिखा हुआ है नाम, और उसके बाद ये देखिए पूरा यहाँ पर डिटेल किया गया। जो भी हमने आपको ऊपर पैटर्न बताया सब कुछ इस क्वेश्चन से ही आपको मिल जाएगा। और जो हम आपको 2-3 लाइन्स लिखने के लिए बता रहे थे ऐड करने के लिए, वो भी आप चाहें तो इसी से लिख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसी से। जैसे कि यहाँ पर आपने लिख दिया यू आर नॉट, यहाँ से पूरा मतलब कुल मिलाकर इसी से भी आप मिलाकर लिख सकते हैं। ये देखिए एक ये लगा रखा है। उसके बाद
देखिए अगर नहीं देखना, ये देखिए एक ये है, ये सब मॉडल पेपर के दे रखे थे तो वही हमने यहाँ पर लगा दिए। कुल मिलाकर उम्मीद करते हैं 4 हमने लगा दिए, आपको समझ में आ गए होंगे, पैटर्न पूरा आपको समझ में आ गया होगा। छोड़कर कुछ भी नहीं आपको आना है इंग्लिश के पेपर में, बार बार कह रहे हैं। चाहे अगर आपको आता हो एग्जाम पेपर, नहीं आता हो, फिलहाल ऐसा होगा नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप सब कर लेंगे। नहीं भी आता कोई बात नहीं, छोड़कर आपको कुछ भी नहीं आना है, सब कुछ यानी 100 में 100 का पेपर आपको अटेम्प्ट कर कर आना है। ये वादा कर लीजिए या कसम खा लीजिए, 100 में 100 का पेपर आपको कर कर आना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बार बार आपसे कह रहे हैं और फिर से ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड लक आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर कैसा आपको वीडियो लगा ये भी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि किस प्रकार से आपको वीडियो लगी या क्या कमी रही हमारी बताने में। सब कुछ नीचे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, हम आपसे फिर मिलते हैं कैसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।